हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अभ्यास सक्सेना आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में आज समझाऊंगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना। राइट, लेट्स स्टार्ट। यस, आर्टिकल्स आर थ्री टाइप्स। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं। राइट, कौन कौन से हैं समझिए। ए, एन एंड द। ए, एन एंड द। अब कहाँ हमको ए का यूज करना है, कहाँ हमको एन का यूज करना है, कहाँ हमको द का यूज करना है। अगर आपको इनका अच्छी तरह से नॉलेज होती है, अगर आपको ए एन द की अच्छी तरह से नॉलेज है, तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स नहीं कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर हमको ए लगाना है, वहाँ हमने एन लगा दिया, कहीं हमको द लगाना है, वहाँ हमने ए लगा दिया। उसमें क्या होता है कि बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमने तो पूरा पेपर अच्छा किया, लेकिन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स कैसे कट गए, है ना। तो हमको ये देखना है कि कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ द लगाएंगे। राइट, ओके। फर्स्ट वी नो अल्फाबेट। अल्फाबेट्स के बारे में आपने तो पढ़ा होगा। अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? ए टू जेड अल्फाबेट्स कहलाते हैं। ए टू जेड अल्फाबेट्स कहलाते हैं। अब अल्फाबेट्स में आपको ए टू जेड ये तो पता है कि अल्फाबेट ए टू जेड्स होते हैं, लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट कौन से हैं और वोवेल कौन से हैं? तो वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल हैं आपके, वोवेल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवेल्स हैं। रिमेन आपके 21 जो बचे, यानी कि 26 में से आपके 5 वोवेल्स हो गए, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो 21 जो कॉन्सोनेंट्स आपके बचे, वो क्या कहलाएंगे? उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। राइट, उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। रिमेन आपके 21 क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। अब कहाँ हमको ए का यूज करना है, कहाँ हमको एन का यूज करना है, कहाँ द का यूज करना है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होता है, ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होता है, उनको हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे? वन के लिए यानी सिंगुलर के लिए हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉग। ए डॉग, हेयर डी इज कॉन्सोनेंट, हेयर डी इज कॉन्सोनेंट। जब डी कॉन्सोनेंट है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? ए का यूज कर रहे हैं। राइट, कॉमा, अ मैन, एक आदमी, तो यहां पर हम ए का यूज कर रहे हैं, एम कॉन्सोनेंट है। ए बॉल, बी कॉन्सोनेंट है, बी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट है तो हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि एन का यूज कहाँ करना है। और एन का यूज कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट ना होकर ना वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट ना होकर वोवेल होगा। जब फर्स्ट लेटर आपका वोवेल से स्टार्ट होगा तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। राइट, जब फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल होगा तो हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट लेटर हमारा कोई वोवेल होगा तो हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए एन का। यस, एन का यूज कहाँ कर रहा है? देखिए एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन आउल, एन एलिफेंट, एन आउल। एलिफेंट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, फर्स्ट लेटर इज वोवेल, so we use n, so we use n. And in owl first letter is vowel o, vowel o, so we use n. Right, अब आपको ये देखना है कि जब हम n का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल है। समझिए आप अच्छी तरह से, फर्स्ट लेटर हमारा स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वोवेल।
लेकिन हम वहाँ पर ए का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन हम आपको समझाते हैं क्यों कर रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप देखिए फर्स्ट लेटर आपका यू आ रहा है यू। आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि यू तो बोविल है, जब यू बोविल है तो हम यहाँ ए का यूज कर रहे हैं, लेकिन एन का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये कहा था जिन शब्दों का या जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर बोविल से स्टार्ट होता है तो हम उस सेंटेंस में यानी उस वर्ड्स को हम जो है स्टार्टिंग में एन लगाते हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे होंगे यहाँ सर ने ए लगा दिया, क्यों लगाया, क्या है उसका रीजन? उसका रीजन क्या है समझिए, आप अच्छी तरह से समझिए। जब हम किसी वर्ड्स को देखते हैं तो उसका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दोनों में जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये देखेंगे कि उसका फर्स्ट लेटर हिंदी में भी बोविल है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी में बोविल कौन से होते हैं। देखिए, इंग्लिश में बोविल, हिंदी में स्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? स्वर। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन। हिंदी में क्या होता है? व्यंजन। और इंग्लिश में क्या होता है? कॉन्सोनेंट। राइट। अब देखिए, हमको ये देखना है कि आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में बोविल होना चाहिए, यानी दोनों में स्वर होना चाहिए। अब जब इसका हम देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जब हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमारा कैसे लिखेंगे इसको देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर यू बोविल है, यू तो बोविल है इंग्लिश में, लेकिन या यक जो आ रहा है या हिंदी में जो है वो बोविल नहीं है, वो क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज करेंगे। राइट, यस। तो अब आपको समझ में आया कि यूनिवर्सिटी से पहले हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें देखना है कि दोनों में बोविल होना चाहिए। अगर आप देखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा इंक पोट, इंक पोट। अब इंक पोट है, इंक पोट मीन्स स्याही की दवात, ये तो जानते हैं आप, जिसमें स्याही भरी जाती है उसको इंक पोट बोलते हैं। राइट, लेकिन इंक पोट से पहले हमने एन लगाया, इंक पोट से पहले हमने एन क्यों लगाया, क्या है रीजन? देखिए, क्योंकि इंग्लिश में भी हम इसको बोल रहे हैं तो आई आ रहा है इंक पोट में, और जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो इंक पोट, तो छोटी ई क्या है? हमारा बोविल है, यानी कि स्वर है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये स्वर आ रहा है, इसलिए इससे पहले हमने एन लगाया। लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले हमने क्या लगाया? ए लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम समझाते हैं आपको, देखिए यूनिक, UNIQUE, यूनिक। अब यूनिक से पहले हमने क्या लगाना है? ए। क्यों लगाना है? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमको बोविल देखना है। अब यहाँ इंग्लिश में तो आ रहा है लेकिन हिंदी में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हिंदी में हम इसको लिखेंगे तो यूनिक। अब या जो आ रहा है आपका, या बोविल नहीं है, या क्या है? एक स्वर है, या एक क्या चीज है? स्वर है। इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज किया। राइट, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो में आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बच्चों को, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे आपको इंग्लिश में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, राइट, और डायरी एंट्री, ऐसे, एप्लीकेशन, इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं, बच्चे अपना पूरा पेपर देकर आए, उन्होंने पेपर को पढ़ा। अब पेपर को पढ़ने के बाद उन्होंने उसको सोल्व करना स्टार्ट किया। जब सोल्व करना स्टार्ट किया और घर आए, घर आकर उन्होंने कहा कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनके इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर कम है, लिटरेचर में तो चलो अच्छा है लेकिन लैंग्वेज में नंबर कम है। अब स्टूडेंट क्या सोचता कि हम करके तो अच्छा आए, लेकिन मार्क्स कहाँ कट गए। अब देखिए, जब कॉपी चेक होती है एग्जाम की, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो,
चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो। मेन क्या होता है, लैंग्वेज पर जब चेक करते हैं तो लैंग्वेज में ये देखते हैं कि बच्चे ने कहाँ पर ए लगाया है, कहाँ पर एन लगाया है, कहाँ पर द लगाया है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कहाँ मेन वर्ब लगनी है, कहाँ सेकंड फॉर्म लगनी है, कहाँ थर्ड फॉर्म लगनी है। देखिए जब आप एक्टिव पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, उसमें तो काफ़ी रूल हैं। उसमें काफ़ी रूल हैं। रूल के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज है, आपके कहीं मार्क्स नहीं कट सकते हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस ये है कि आप ये समझिए, मेरे वीडियो में जितने भी मेरे वीडियो आएंगे, आपके न्यू वीडियो में आप अपलोड करूँगा, उसमें आपको ये समझना है कि हमने कैसे आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको कैसे समझ रहे हैं और पेपर में आप कैसे करके आ रहे हैं। जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर को, तो आपको याद आएगा कि मैंने सर का एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में सर ने हमको ये समझाया था कि कहाँ हमें किस चीज़ का कैसे यूज करना है। अब देखिए प्रीपोजिशंस भी होती हैं, प्रीपोजिशंस के बारे में हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपका अपलोड करूंगा उसमें आपको प्रीपोजिशन भी लेकर चलेंगे। अब प्रीपोजिशन में कहाँ किसका कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मार्क्स केवल आपको ये ध्यान रखना है कहाँ किस चीज़ का कैसे यूज करना है, राइट। यस, तो ये समझ में आ गया आपको कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है। अब देखिए क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, एन। उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। है फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आर, HOUR, आर, कोमा होटल, कोमा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तीनों जगह एच आ रहा है, एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए का यूज करें। नो, ए का यूज नहीं करना है हमको। किसका यूज करना है यहाँ पर, एन। एन आर, एक घंटा। एन होटल। देखिए हम क्या होता है, जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि होटल में रूम ले लिया हमने, या होटल में एक रूम हमारा बुक कर दीजिए। होटल नहीं होता, क्या बोलते हैं हम उसको, होटल। एच साइलेंट है वहां पर। देखिए ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, बिकॉज एच लेटर इज साइलेंट। एच लेटर क्या है, साइलेंट है। तो इससे पहले हमें किसका यूज करना है, एन का, राइट। समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को मेरे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी कॉलेज हों, आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों, उनको ये वीडियो समझ में आने लगे, वो देखें मेरा वीडियो, लाइक करें और आप कमेंट करिए, राइट। यस, नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल कौन सा है उसके बारे में देखिए अब। यस स्टूडेंट्स, द का यूज कैसे करना है उसके बारे में आपने अभी समझना है, राइट। देखिए, ऐसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस गंगा, रिलीजियस गंगा यानी होली गंगा, होली गंगा। माउंटेन के नेम, नॉट हिल्स, ओनली माउंटेन नेम्स से पहले हमको किसका यूज करना है, द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द हिमालयाज, द हिमालयाज। हिमालयाज इज अ माउंटेन, नॉट हिल्स, यानी माउंट एवरेस्ट जो है हिल है, उससे पहले आपको द का यूज नहीं करना है, राइट। आपको हिमालयाज से पहले द का यूज करना है। द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, लाल किला। रेड फोर्ट से पहले हमें किसका यूज करना है, द का यूज करना है, राइट। द अयोध्या टेम्पल, अयोध्या टेम्पल। लॉर्ड राम टेम्पल, लॉर्ड राम टेम्पल। इससे पहले हमें किसका यूज करना है, द का यूज करना है, राइट। भगवान राम का मंदिर है, इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। देखिए,
द गंगा, गंगा से पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। अब देखिए जो हमारे यूनिवर्स में, सेकंड नंबर आप देखिए, जो हमारे यूनिवर्स में यानी कि पूरी दुनिया में केवल सिंगल हैं और कोई नहीं है, उनके जैसा और कोई नहीं है, वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं। कौन है ऐसे बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में आप बताइए ऐसे कौन है जो दुनिया में सिंगुलर हैं यानी कि एक ही है, उनके जैसा और कोई नहीं है। देखिए सन, सन से पहले हमको दा लगाना है क्योंकि सन सूरज पूरी दुनिया में एक है। द अर्थ, अर्थ पूरी दुनिया में एक है, इससे पहले हमें किसका यूज करना है, दा का यूज करना है, राइट। इससे पहले हमने आपको बताया था कि यूएसए ऐसा कंट्री जो कई स्टेट से मिलकर बना है, उनसे पहले हमें दा का यूज करना है, राइट। ऐसा स्टेट जिसमें 5 नदियां बहती हैं, उनसे पहले हमें दा का यूज करना है, राइट। जैसे पंजाब से पहले दा का यूज किया। अब देखिए जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं घर पर, सुबह हम जिनकी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं या हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं, राइट। तो न्यूज़पेपर समाचार पत्र, उससे पहले हमें किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। न्यूज़पेपर से पहले किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द अमर उजाला, द अमर उजाला, अमर उजाला से पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना है, राइट। अब देखिए जो गेम भागकर खेले जाते हैं, जो गेम भागकर खेले जाते हैं, उनसे पहले दा कभी नहीं लगाते हैं। जो गेम भागकर खेले जाते हैं उनसे पहले दा का यूज कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो बैठकर खेले जाते हैं, सिटिंग गेम होते हैं, उनसे पहले हम दा का यूज कर सकते हैं, राइट। देखिए आपने कोई सेंटेंस ऐसा पढ़ा होगा जिसमें क्रिकेट वर्ड आ रहा है या हॉकी वर्ड आ रहा है या फुटबॉल वर्ड आ रहा है, उनसे पहले आपने दा कभी लगा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सब रनिंग गेम है, भागकर खेलने वाले गेम है। एग्जाम्पल देखिए, रोहित शर्मा इज प्लेइंग इन क्रिकेट मैच, रोहित शर्मा इज प्लेइंग इन क्रिकेट मैच, राइट। तो क्रिकेट मैच भागकर खेला जाता है, रन लिया जाता है, बॉल की जाती है, राइट। तो इनसे पहले हमको दा का यूज नहीं करना है। लेकिन जो गेम बैठकर खेले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लेकर चलिए चेस, चेस क्या है, बैठकर खेलने वाला गेम है। लूडो बैठकर खेलने वाला गेम है, राइट। तो इनसे पहले आपको दा का यूज करना है। तो जो गेम बैठकर खेले जाते हैं उनसे पहले दा का यूज करते हैं, और जो गेम भागकर खेले जाते हैं उनसे पहले दा का यूज नहीं करेंगे, राइट। अब देखिए जो कॉमन नाउन होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन नाउन, उनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। द एनिमल, द एनिमल, एनिमल कोई भी हो सकता है, राइट। द बॉय, ये आप कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। अब नाउन के बारे में हम आपको न्यू वीडियो में समझाएंगे नाउन क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रोनाउन। 1 बाय 1 हम आपको एक एक लैंग्वेज में एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, राइट। इसके बाद आपकी प्रीपोजिशन का कहाँ कैसे यूज करना है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसके आगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपकी टोटल इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी में करा दूंगा। बस आपको ध्यान से समझना है, वाचिंग करना है और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है, राइट। और चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आगे अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए। जितना वीडियो शेयर होगा तो दूसरे का भी क्या होगा, फ़ायदा होगा।
क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे का फ़ायदा करते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ तक मेरा ए एन एंड दा का टॉपिक आज का वीडियो में था। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको नाउन के बारे में समझाऊंगा। Thanks for